प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर में हम एक आपको लेके आए हैं कंजक्शन का टॉपिक। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन के विषय हम लोग आज डिस्कस करते हैं और कंजक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका यूजेस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कंजक्शन टॉपिक। लेकिन यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। तो कंजक्शन CONJUNCTION कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये कंजक्शन जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। ये भी इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो है अगर कंजक्शन का कार्य क्या होता है इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कंजक्शन मीन्स क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए ये इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो इसकी डिफिनेशन क्या है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। क्या बोला गया, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। ज्वाइंस का मतलब ये जोड़ने का कार्य करता है। किसको किसको जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, टू क्लॉजेस को जोड़ता है, टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि वीना एंड मीना वेंट टू टेम्पल। वीना और मीना को कौन जोड़ रहा है, एंड। ठीक है, तो ये एंड क्या हुआ, एंड क्या है, एक कंजक्शन है। ठीक है, तो यहाँ वीना और वीना दो वर्ड हैं। वीना और मीना को एंड जोड़ रहा है। वेंट टू टेम्पल, ये एंड जो है जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए जो है एंड यहाँ कंजक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही वेंट टू सी हिम बट सी वाज नॉट देयर। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, ही वेंट टू सी हिम, वह गया उसे देखने के लिए। सी वाज नॉट, लेकिन वहां पर नहीं थी, वह वहां पर नहीं थी। क्योंकि एक सेंटेंस ये हो गया, पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये बट। तो बट क्या है, BUT, बट क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। बट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, अब हम लोग इसके काइंड्स को देख लेते हैं। कंजक्शन कितने काइंड्स होते हैं, कंजक्शन देयर आर टू काइंड्स। ठीक है, तो ये पहला वाला जो काइंड्स होता है इनका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, और दूसरा वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों कंजक्शन के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो इक्वल कैटेगरी को जोड़ता है, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे फ्रेजेस हो, चाहे क्लॉजेस हो, वो समान श्रेणी के कैटेगरी को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे दोनों साइड एक बैलेंस बराबर रहेगा, उसी को जोड़ेगा। यही ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा, नहीं, दोनों बराबर होंगे। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य यही होता है कि समान श्रेणी या कोट के जो है सेंटेंस या वर्ड्स या फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यह कंजक्शन क्या होता है,
यह एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस दिया है, उसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक जो है मेन सेंटेंस होता है, दूसरा जो सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल क्लास पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है उन दोनों क्लासेस को या दोनों फ्रेजेस को, दोनों वर्ड्स को वो जोड़ने का कार्य करता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कौन कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या बहुत लंबी है। बाकी जो इनसे जो बचेंगे कंजक्शन वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में देखते हैं क्या आता है, जैसे एंड हो गया, बट, ओवर, नॉर, फॉर, एट, सो, एज वेल एज, इधर, आर। देखिए इधर और आर ये दोनों जहां पे ये जो यूज होगा इधर, तो उसके साथ साथ आर भी होगा, इधर आर। नीदर, निदर नार, अगर निदर जहां पे आएगा वहां पे नार अवश्य आएगा, ठीक है, नीदर नार। बोथ, बोथ एंड, इन दोनों को जोड़ने का बोथ, बोथ एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। नॉट ओनली, जहां पे नॉट ओनली यूज रहेगा वहां पे बट आल्सो अवश्य रहेगा, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो, समझ जाइएगा ये कंजक्शन है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा कंजक्शन है तो आपको बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। ओनली, ठीक है, देन, देयरफॉर, नो लेस, अदरवाइज, और इल्स, स्टिल, while, whereas, nevertheless, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। कौन, ये जितने सारे ये वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी, इसमें भी टाइप्स होता है, ये भी 4 टाइप्स होते हैं। तो जो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट होता है कॉम्युलेटिव कंजक्शन होता है, इसको एक और नाम दिया गया है कोऑपरेटिव कंजक्शन, ठीक है। कॉम्युलेटिव कंजक्शन या चाहे उसको कोऑपरेटिव कंजक्शन, COMULATIV, कोऑपरेटिव कहिए चाहे कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहिए, ठीक है, दोनों नाम दिया गया है। अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शन, ठीक है। और तीसरा जो आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन, चौथा आपका इलेटिव कंजक्शन। देखते हैं हम लोग कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है, कोऑपरेटिव कंजक्शन क्या होता है। देखिए जो कोऑपरेटिव या कॉम्युलेटिव कहें चाहे कोऑपरेटिव कंजक्शन कहें, ये क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव और कॉम्युलेटिव कंजक्शन जो होता है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य, चाहे कोई वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे फ्रेजेस हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे सेंटेंसेस हो, ठीक है। अल्टरनेटिव जो डिसजंक्टिव कंजक्शन कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक जो है विकल्प टाइप होता है, ठीक है, ऑप्शन टाइप होता है, ये उसको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे इसमें जो है दे दिया गया और में क्या होगा, या तो ये होगा या तो वो होगा। जैसे और ये है ना, ये इसमें अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और एडवर्सेटिव जो कंजक्शन होगा इसमें क्या होगा, अंतर, अपोजिट का एक सेंस देगा, ठीक है। तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आएगा। इसमें अंतर, विरोधाभास की बात होती है इस सेंटेंसेस में या इस कंजक्शन को लेकर, तो वहाँ पे ये एडवर्सेटिव कंजक्शन आएगा। इलेक्टिव कंजक्शन क्या होता है, ये हमेशा कंक्लूजन के सेंस में आता है, जैसे देयरफॉर हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या होते हैं, ये इलेक्टिव कंजक्शन होते हैं, ठीक है। किसी सेंटेंस को एक निष्कर्ष पर ले जाने का एक वैसा वर्ड यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है कि जो एक कंक्लूजन देता है, ठीक है। वो कंजक्शन क्या, कौन सा कंजक्शन कहलाता है,
इलेक्टिव कंजक्शन, इलेक्टिव कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पार्ट होता है। ये चारों पार्ट जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? एक बार देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कोऑपरेटिव कॉम्युलेटिव कंजक्शन या कोऑपरेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शन, तीसरा जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन या और चौथा जो है इलेक्टिव कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के पार्ट हैं और इनके अंतर्गत ये चारों जो पार्ट हैं चारों, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। एक इनकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जैसे होता है ना फैन बॉयज, फैन बॉयज, ये इसमें अंदर ये सारे छुपे हुए हैं, ठीक है। तो फैन बॉयज, फैन का मतलब होता है जैसे कि फैन बॉयज, फैन मतलब होता है फॉर, ठीक है। एन, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर होता है, निदर, निदर भी आ जाएगा, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? बट होता है एक, ठीक है। ओ का मतलब होता है और होता है, वाई का मतलब होता है एट होता है, ठीक है। यस का मतलब होता है सो होता है। ये देखिए एक पहचान है शॉर्ट ट्रिक फैन बॉयज की, ठीक है। निदर नॉर या नॉट ओनली भी आ जाएगा इसका, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कौन? फैन बॉयज। ये शॉर्ट ट्रिक होता है कि कुछ कुछ सारी चीज, सारे वर्ड्स तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो एक जो मेन वर्ड्स होते हैं वो मिल जाएंगे आपको फैन बॉयज। ये एक पहचान के लिए कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शन में है कि दोनों में कॉमन रहते हैं, लेकिन उनकी हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो हम लोग थोड़ा सा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इसको इरेज करते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का भी देखेंगे और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। पहले हम लोग इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। दूसरा पार्ट जो आपका था सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, क्या था? सब ऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। देखिए इसमें भी टाइप्स होते हैं, तो इसका बारी बारी से हम लोग टाइप को चेक कर टाइप देख लेते हैं। ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। पहला जो होता है कंजक्शन ऑफ टाइम, क्या होता है? कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। कंजक्शन ऑफ टाइम से हो गया। दूसरा होता है कंजक्शन ऑफ एज और रीजन,
तीसरा हो गया आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सेक्वेंस। चौथा आपका हो जाएगा कंजक्शन ऑफ पर्पज। पांचवा आपका हो जाएगा कंजक्शन ऑफ कंडीशन। आपका छठवां हो जाएगा कंजक्शन ऑफ कंसेशन। कंट्रास्ट। आपका सातवां हो जाएगा कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। आपका आठवां हो जाएगा कंजक्शन ऑफ माइनर, या इसको एक्सटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग 8 पार्ट होते हैं और इनका जो है अलग अलग जो है इनका यूजेज होता है। अभी जो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोग देखे थे उसमें जो है उसमें जो जोड़ने का कार्य किया था, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और जो उनसे जो बचते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम का शो कर रहा है, क्या टाइम, ये जो कंजक्शन होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत जो पहला इसका पार्ट है कंजक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का शो कराता है। अगर जो ये जोड़ने का जो कार्य मान लीजिए जैसे आफ्टर क्या है, टाइम बता रहा है, ठीक है ना। आफ्टर जो है, आफ्टर हो गया या बिफोर होगा, जहां ये जोड़ने का कार्य करेंगे ये टाइम का शो करेंगे, ठीक है। ये जो आफ्टर बिफोर जो होता है, जो जोड़ने का कार्य करेंगे, तो ये क्या है, ये जो कंजक्शन होंगे ये टाइम शो कराएंगे। ये कंजक्शन ऑफ टाइम की बात ये करते हैं, ठीक है। कंजक्शन ऑफ केज और रीजन, जहां पे जैसे मान लीजिए रीजन बिकॉज की बात करते हैं, बिकॉज आ गया। अगर जो बिकॉज से जो कोई सेंटेंस या वर्ड या फ्रेजेस या क्लासेस जुड़े हुए रहते हैं, तो वहां पे एक आपको रीजन का देते हैं, रीजन की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं, रीजन, मतलब उसका वहां पे कारण बताते हैं कि किसकी वजह से ये कोई चीज कार्य हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो विकास वाला जो वर्ड है, ये कंजक्शन ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। जैसे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट या सीक्वेंस जो आता है, वहां पे कोई चीज जैसे मान लीजिए दिया है, ठीक है, रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आएगा कि इसके लिए एक कंजक्शन यूज किया जाता है। वहां पे एक आपका परिणाम की बात करेगा, वहां पे जो वर्ड आएगा वो परिणाम की बात करेगा। वो कंजक्शन जो आए जो ऐड करे होगा वो रिजल्ट की बात करेगा, ठीक है।
जैसे इसमें क्या होता है, रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो रिजल्ट में क्या करता है कि रिजल्ट जो होता है, यहाँ पर अगर कोई वर्ड देख लिया जाए, एक दैट जो होता है, दैट जो वर्ड होता है ये रिजल्ट की बात करता है, ठीक है। और तीसरा आता है पर्पस, कंजक्शन ऑफ पर्पस, जो कोई जो ऐसा कंजक्शन होगा किसी उद्देश्य की बात करेगा, ठीक है। जैसे आप एक लिस्ट उठाओ, लिस्ट होता है, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो वह व्यक्ति जो है गिर जाए रास्ते में, ठीक है। तो ये पर्पस, लिस्ट जो है पर्पस की बात करता है, ये कंजक्शन जो है पर्पस की बात करता है, ठीक है, लिस्ट। अब आपका आता है कंडीशन, एक कंजक्शन आपका कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इस इफ और होता है, एक एज इफ होता है, एक होता है अनलेस, ठीक है। इफ और एज इफ होता है, फिर अनलेस होता है, ये जो तीनों वर्ड होते हैं ये कंजक्शन है, लेकिन ये कंजक्शन आप कंडीशन की बात करते हैं, कंजक्शन आप कंडीशन की बात करते हैं। अब कंजक्शन आप कंसेशन या कंट्रास्ट, ये कंसेशन और कंट्रास्ट किसकी बात करते हैं, ये जो कंजक्शन होता है कंसेशन और कॉन्टेस्ट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट होता है। इसमें जो है, इसमें इसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे कंजक्शन और कंसेशन में इसमें आल्दो होता है, क्या होता है, आल्दो, आल्दो, और एक दो भी होता है, ठीक है। आल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यप, ठीक है ना, दो, यद्यप। और हाउएवर भी होता है, इसके लिए हाउएवर का भी यूज किया जाता है, जहां पे ये तीनों जो है यूज रहेंगे, आल्दो या दो, हाउएवर, ये क्या है, वहां पे क्या शो करेगा, कंजक्शन ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब आपका सातवां आता है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये तुलनात्मक की बात करते हैं, जो ये कंजक्शन हो गए तुलनात्मक की बात करते हैं, ठीक है। ये कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का ये भी पार्ट है, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या करेंगे, ये एज और देन इसके लिए यूज किया जाता है, क्या, एज और देन, किसके लिए, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, एज और देन ये आता है इनके लिए कंपैरिजन, ठीक है। और कंजक्शन ऑफ मैनर या कंटेस्ट की बात करते हैं, जो कंजक्शन ये जोड़ने का जो कार्य करता है, वहां पे मैनर और कंटेस्ट की बात आती है। यहाँ इनका भी जो है एज और अकॉर्डिंग टू एज, क्या होता है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग एज, ठीक है। इनका भी जहाँ पे एज और अकॉर्डिंग एज यूज हुआ रहेगा, वहां पे समझ जाइएगा, यहाँ पे मैनर या कंट्रास्ट की बात हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग आज मोटा मोटा जानकारी कर लिए कि कंजक्शन जो है, कंजक्शन का डेफिनेशन जान लिए, कंजक्शन क्या होता है, समुच्चय पौधा का क्या होता है, और उसके डेफिनेशन जान लिए, उसके दो काइंड्स जान लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी कुछ हम लोग टाइप, जो चार टाइप होते हैं, कोमुलेटिव या कोपलेटिव, एडवर्सेटिव, सॉरी सेकंड वाला अल्टरनेटिव, तीसरा जो है एडवर्सेटिव, चौथा जो है आपका हो गया इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आठ पार्ट हुए, कंजक्शन ऑफ टाइम्स, कंजक्शन ऑफ केज और रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कंसेक्वेंस, कंजक्शन ऑफ पर्पस,
और पांचवा जो है कंजक्शन ऑफ कंडीशन, छठा जो है कंजक्शन ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, सातवां जो है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, आठवां जो है कंजक्शन ऑफ मैनर और कंस्टेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके इन दोनों के कंजक्शन के जो एग्जाम्पल होते हैं और जो जोड़ने का कार्य करते हैं कंजक्शन। तो हम लोग कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का भी एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा जो उनका काइंड्स होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो जो है अब यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।